भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय जप टाप के भक्तों, जप टाक में भाग लेने वाले भाग्यशाली भक्तों, भगवान श्री बलराम जी का आविर्भाव बलराम जयंती 12 तारीख को पूरे विश्व के कृष्ण भावना अमृत संघ के केंद्रों में धामधूम से मनाई जाएगी। बलराम जी हमारे आदि गुरु हैं। हम कुछ सिद्धांत बलराम जी के तत्व के विषय में आज पहले कृष्णदास कविराज गोस्वामी के श्री चैतन्य चरितमृत के आदि लीला के 5वें अध्याय में नित्यानंद की महिमा जहाँ है वहाँ से श्रवण करेंगे। सर्वावतारी कृष्ण स्वयं भगवान तार द्वितीय दे श्री बलराम। सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान। अवतार का मतलब ऊपर से नीचे उतर के आना। भगवान अपने धाम से नीचे उतर के आते हैं। वो तो जितने भी उतर के आते हैं वो सब गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु के विस्तार हैं, परंतु सारे अवतारों का स्रोत स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। तारा द्वितीय देह श्री बलराम, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण का दूसरा शरीर। अब यहां शरीर का अर्थ हमारे जैसा हार्ड मांस का शरीर नहीं है। उनका शरीर का मतलब वो सारे के सारे जो बने हुए हैं। हमारे शरीर और आत्मा में भेद होता है, लेकिन भगवान के शरीर और आत्मा में भेद नहीं होता। ऐसे एक दिवाली के दिन था, एक महात्मा सुबह जा रहा था तो किसी के घर के अंदर से आवाज आ रहा था, मेरे को ट्रैक्टर दे को खाऊंगा, अम्मा ट्रैक्टर खाऊंगा, माँ मेरे को मोटर दे दो, नहीं बस खाऊंगा, हाथी खाऊंगा। तो महात्मा को आश्चर्य लगा कि कौन से बच्चे सुबह सुबह नाश्ते में कोई ट्रैक्टर खा रहा है, कोई हाथी खा रहा है, कोई बस खा रहा है। महाराज ने दरवाजा खटखटाया। माँ ने कहा महाराज अभी तक भोग नहीं लगा है, प्रसाद आपको तो मिलेगा नहीं। बोला प्रसाद को छोड़ो, वो बच्चे दिखाओ जो ट्रक और हाथी सुबह नाश्ते में खाते हैं। माता हंसने लगी कि बाबा ये दिवाली की मिठाइयाँ जो है ना, ये टाफियाँ और लड्डू कोई ट्रक के नमूने का है, कोई ट्रैक्टर के नमूने का है, कोई हाथी के नमूने का है। ये बच्चे टाफियाँ और लड्डू मांग रहे हैं। तो जो टाफी देखने में भले ट्रैक्टर हो, लेकिन है तो सारे की सारी मलाई मलाई मीठी टाफी है, लड्डू। ऐसे भगवान का जो स्वरूप है वो कहीं से भी देखो वो एक ही रस सच्चिद आनंद विग्रह है। तो देह शब्द का अर्थ यहाँ शरीर नहीं समझना चाहिए। तो बलराम जी भगवान श्री कृष्ण का द्वितीय देह है। और द्वितीय देह है, ये कैसे द्वितीय देह है? अब आगे लिखते हैं कविराज गोस्वामी, एक ही स्वरूप दोनों एक ही स्वरूप है, भिन्न मात्र काया। काया का मतलब है वैसे शरीर, परंतु फिर दोबारा वही आपको याद कराऊं कि भगवान के शरीर और आत्मा में अंतर नहीं होता है।
तो यहाँ काया का अर्थ है वो भगवान का वो रूप है, वही भगवान, लेकिन उनका रंग अलग है, भाव अलग है, लीलाएं अलग हैं, लेकिन स्वरूप एक है। आद्य काया व्यू कृष्ण लीला रसाया। आद्य काया व्यू का मतलब है भगवान श्री कृष्ण का पहला विस्तार है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान गौलोक अधिपति नंद नंदन अपने सीधे हाथ की तरफ से बलराम जी के रूप में विस्तृत होते हैं और भगवान श्री कृष्ण अपने वाम भाग से, लेफ्ट हैंड साइड से, राधा रानी के रूप में विस्तृत होते हैं। और जो कुछ इस संसार में दिख रहा है, जितने अवतार आए हैं या आएंगे, जितने आपको इस संसार में शक्ति तत्व दिख रहे हैं, वो सब इन दो से ही विस्तृत होते हैं। तो बलराम जी सीधे तरफ से, ये श्लोक बलराम जी एकदम कृष्ण के सृष्टि लीला के सहाय के लिए 5 में विभाजित हो जाते हैं। राधा रानी भी कृष्ण के लीला में सहायक के लिए, सहायक के लिए अपने से अनेक गोपियां कायाव्यूह के रूप में कर देती हैं, द्वारका की रानियों के अंदर विस्तृत हो जाती हैं, वैकुंठ की लक्ष्मियां हो जाती हैं, और हम जीव भी राधा रानी का अंश हैं, और ये बाह्यरंग शक्ति भी उसका छाया रूप है। तो ये सभी विस्तार कृष्ण के दोनों तरफ से होते हैं। ये जो श्लोक है, एक ही स्वरूप दोई भिन्न मात्र काया, भिन्न मात्र काया, उसमें लिखा है से ही कृष्ण नवविद्युपे श्री चैतन्य, से ही बलराम संगे श्री नित्यानंद। वही चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण आए और बलराम जी के रूप में नित्यानंद आए। ये जो श्लोक है, इसके ऊपर एक बार, ये 77 के कुंभ मेले का समय था, प्रभुपाद के शिष्यों में मधुद्वैत स्वामी और माता जमुना इस श्लोक को लेकर आपस में चर्चा कर रहे थे कि कृष्ण बलराम में कोई अंतर नहीं है, मात्र काया का भेद है। एक सफेद फेन के जैसे, दूध की फेन की तरह, चंद्रमा की तरह है, और एक सांवला श्याम मेघ वर्ण है, और कोई अंतर नहीं है। ये मधुद्वैत स्वामी कहने लगे। जमुना जी कहने लगे ये तो ठीक है, लेकिन दोनों में अंतर है। राधा के संग कृष्ण ही विहार कर सकते, बलराम तो नहीं कर सकते। तो ये इतना आपस में बहस ज्यादा हुआ। तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज सुन रहे थे, वो चले गए प्रभुपाद जी के पास। कशिल प्रभुपाद ये आपस में, एक हमारे बड़े सन्यासी और एक बहुत बड़ी प्रिय प्रथम भक्तों में जमुना जी, जिनके स्वर में गाया हुआ गोविंद आदि पुरुषम हम रोज सुनते हैं दर्शन आरती में, ये दोनों इस श्लोक के ऊपर चर्चा करें। बोला क्या कह रहे हैं? प्रभुपाद जी ने कहा, बोला वो कहते कृष्ण बलराम में कोई अंतर नहीं है। प्रभुपाद ने कहा सही है, चैतन्य चरित्र में लिखा है दोनों एक ही है, मात्र काया का भेद है। तो तुम्हारे कृष्ण ने कहा लेकिन जमुना जी कहते नहीं, दोनों में अंतर है, राधा रानी के संग तो कृष्ण ही विहार कर सकते हैं, बलराम जी तो नहीं कर सकते। प्रभुपाद ने कहा ये भी सही है। तो तुम्हारे कृष्ण महाराज कहते दोनों सही कैसे हो सकते हैं? प्रभुपाद ने कहा आप भी सही हो। अब
अब दोनों में अंतर नहीं है और अंतर है भी, और ये सत्य है कि बलराम जी सेव्य भगवान है, वो सेवक भगवान है, और श्री कृष्ण सेव्य भगवान है। एक भगवान है जिसकी पूजा की जाएगी, एक भगवान है जो पूजा करना सिखाएगा। अगर भगवान ही हमको, हमारा धर्म क्या है जीव का? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो कृष्ण के दास को करना क्या है? कृष्ण की प्रेम से सेवा करनी है। लेकिन ये सेवा सिखाएगा कौन? इस सेवा को सिखाने के लिए भगवान ने ही अपने आप को बलराम के रूप में विस्तृत किया है, ताकि हम भगवान की सेवा करना सीखें। भगवान की सेवा सभी करते हैं। राधा रानी भी भगवान की प्रेम से सेवा करती है और बलराम जी भी सेवा करते हैं। रामचंद्र जी के समय साथ सदा लक्ष्मण जी रहते थे अंग संग, और 24 घंटे उन्हीं की सेवा में रहते थे। और जब जनकपुर से विवाह होके आए राम जी सीता के संग में, तो अब लक्ष्मण जी को कहे कि आप जाइए, अब आपका टाइम पूरा हो गया। लक्ष्मण जी जाके वशिष्ठ महाराज को कहने लगे, महाराज आज मैं 20 साल तक सेवा कर रहा था, अब एक दिन में शादी होके ये आई हैं हमारी भाभी जी और कहती है आपकी सेवा बंद, आप चलिए। तो वशिष्ठ जी ने कहा, बेटा ऐसा है कि बाहर आप सेवा करना, घर के अंदर वो सेवा करेगी। दोनों को सेवा करने का अधिकार है, लेकिन बाहर आप सेवा करना, अंदर उनकी सेवा है। तो ऐसे राधा रानी अंतरंग सेवा करती हैं और बलराम जी हम सब जीवों को उनकी सेवा करना सिखाते हैं। ये भगवान को भी कभी कभी परेशानी होती है कि क्या करें। एक बार लक्ष्मी जी और शनि देव दोनों चले गए भगवान विष्णु के पास। बोला, हम में से आप किससे प्यार करते हो, कौन आपको बहुत प्रिय है? अब भगवान कहते ये सभी मेरे हैं, किसको कहूँ नहीं है, किसको कहूँ हाँ है मेरा। लक्ष्मी जी को कहा कि आप जब आती हो तो बहुत अच्छी लगती हो, और शनिदेव आप जब जाते हो तो बहुत अच्छे लगते हो। तो भगवान को प्रिय तो सभी लगते हैं, कोई आता प्रिय लगता है और कोई जाता प्रिय लगता है। सो यहाँ सेवा दोनों करते हैं, एक अंतरंग सेवा, और वैसे बलराम जी भगवान श्री कृष्ण की सेवा पांचों रसों में करते हैं। शांत रस में तो वो भगवान का पूरा धाम है, भगवान का पलंग, भगवान के आभूषण, भगवान की बांसुरी, भगवान के जो भी सेवा में चीजें हैं वो सब बलराम जी का ही तो विस्तार है। और दास्य भाव में बलराम जी बड़े होते हुए भी भगवान के कभी थकते हैं तो चरण दबाते हैं, कंधे के ऊपर उठा लेते हैं। और यहाँ तक यशोदा मैया कहती है कि आप तो इसकी रक्षा करना, इसकी सेवा करना। उस भाव में तो वो वात्सल्य प्रेम के भी बड़े भाई के नाते हैं, और सखा प्रेम में तो साथ खेलते हैं तब बराबर में है। और अपने आप को बलराम अनंग मंजरी के रूप में विस्तार करके माधुर्य रस की भी सेवा करते हैं। तो जब उनको जीवों को सेवा सिखानी है तो जीव तो ऐसी 5 रस से भगवान से जुड़े हुए हैं। तो ये पांचों रसों में बलराम जी हमारे कृष्ण सेवा के प्रथम गुरु वर्ग आचार्य है। वृंदावन में एक मंदिर है, उसको कहते हैं गोरे दाऊजी मंदिर। ये अटल राय चुंगी के पास में है। एक बार वन में कृष्ण अपने सखाओं के साथ खड़े थे, आज बलराम नहीं आए थे, और कुश्ती करनी थी, खेलना था आपस में एक दूसरे से। तो बलराम नहीं आए थे तो दूसरे पक्ष में ये गोपियां जो है घर में बैठने में इनको सुख नहीं मिलता है, कृष्ण को ढूंढने के लिए वो वन में चला जाया करती हैं और झांग के पेड़ों के पीछे से कृष्ण को देखती हैं। ये गोपियों का नित्य एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक आपने पढ़ा होगा, कृष्ण की गोपियों के द्वारा जो वेणु गीत में गाया हुआ है, ब्रहा पीड़म नटवर वपु करणियो करणी कारकम।
वो कर्णियो दो शब्द है, दुई शब्द में है कान, और कर्णिकार पुष्प एक शब्द में है। तो कान दो है और पुष्प कनीर का एक कान पे क्यों रखते हैं? आचार्य बड़े प्रेम से लिखते हैं कि ये संकेत पुष्प है। भगवान इस पुष्प को ऐसे हाथ में घुमाते हैं, कब? जब गैया चराने जाते हैं। और बड़े बड़े गोप तो भगवान को विदा करने के लिए आते हैं बाहर, लेकिन बेचारी गोपियां जो प्रेम से भगवान को ऊपर अटारियों से देखती हैं, वो कृष्ण के पुष्प को देखती हैं। पुष्प ऐसे घुमा के जिस कान के ऊपर कृष्ण पुष्प रखेंगे उस तरफ आज गैया चराने जाएंगे। गोपियों को पता लगेगा कि आज कहाँ गैया चराने गए। तो ऐसे गोपियां पीछे चले। आज राधा रानी को बलराम जी का वेश ऐसा पहना दिया है कि दोनों के रंग में तो कोई अंतर नहीं है, दोनों गौर वर्ण हैं। और राधा रानी को बलराम जी का बहुत सुंदर श्रृंगार करा दिया, और उस श्रृंगार में बलराम जी का अपना ग्रुप हो गया और कृष्ण दूसरे ग्रुप में हुए। अब जब कुश्ती होने लगी तो बलराम जी के रूप में राधा रानी और उसके साथ कृष्ण की कुश्ती होने लगी। और जब एक दूसरे को हाथ से हाथ मिला रहे हैं और एक दूसरे को पकड़ रहे हैं और आलिंगन कर रहे हैं और गिराने का प्रयास कर रहे हैं, राधा रानी के हाथ के स्पर्श से भगवान श्री कृष्ण विह्वल हो गए और हार गए और गिर गए, और जय हो बलराम जी के ग्रुप की होने लगी। और श्री कृष्ण आश्चर्यचकित हो गए कि ये मेरे ऊपर इतना बड़ा हार कैसे मेरी हो गई। और उस वक्त राधा रानी के इस स्वरूप को पहचान गए और भगवान ने कहा इसी स्वरूप में आप यहाँ रहिए, आप तो अटल प्रकार से यहाँ रहिए। उस जगह का नाम ही अटल राय हो गया, अटल वन हो गया। और अटल वन में आज भी राधा रानी बलराम जी के स्वरूप में, या बलराम जी राधा रानी बलराम जी के स्वरूप में पूजित है। ये है वास्तव में गुरु तत्व, ये है पूर्ण गुरु तत्व। गुरु राधा रानी और बलराम दोनों के प्रतिनिधि हैं। जितने गुरु वर्ग आते हैं, चाहे उनका देश अलग हो, चाहे उनका शक्ल अलग हो, चाहे उनका समय अलग हो, लेकिन सारे विश्व के आचार्य वर्ग, गुरु वर्ग इस युगल स्वरूप के प्रतिनिधि है। इसी का जो है कृपा पात्र है। बलराम जी हमारे को सेवा सिखाते हैं, राधा रानी हमको कृष्ण प्रेम का पाठ पढ़ाती है। कृष्ण से प्रेम से सेवा कैसी करनी चाहिए, क्योंकि सेवा प्रेममयी भक्ति कहलाती है। तो इसमें दोनों अंग की आवश्यकता है। जैसे गुरु के स्कूल में जाते हैं तो गुरु भी चाहिए और गुरु माता भी चाहिए। बर्तन जब कुम्हार बनाता है तो बाहर से मिट्टी को जोर शोर से ठोकता है, लेकिन अंदर से एक बहुत कोमल हाथ रखता है, तब वो मटके की शक्ल आती है। ऐसे जीव को सुंदर बनाकर कृष्ण को अर्पण करने के लिए बलराम जी के अनुशासन की जरूरत है और राधा रानी के अंदर से प्रेम के हाथ की जरूरत है। और इसलिए बलराम जी विशेष रूप से हाथ में दो आयुध रखते हैं, एक हल और एक मूसल। हल धर बलराम की जय, मूसल धर बलराम की जय। अब हल और मूसल से असुरों के ऊपर प्रहार करें उसको छोड़िए, हमारे को हल से खींचकर कृष्ण के चरणों में लाते हैं। हमारी भक्ति की खेती के लिए हल है उनके हाथ में, और हमारे अंदर जितने भी कर्म की वासनाएं हैं, पाप के पक्षी हैं, उनको मूसल से मार के हटा के हमको हमारे हृदय में प्रेम की खेती करते हैं। कृष्ण प्रेम का अनुशीलन करते हैं, खेती कहते हैं अनुशीलन को। तो ये दो आयुध जो हैं ये हमारी भक्ति के लिए अति आवश्यक है, और इनसे हमको खींच के संकृष्ण श्री कृष्ण के चरणों में लाते हैं।
सो बलराम जी के लिए यहाँ लिखा है संकृष्ण कारण तोई साई गर्भ शाई च प्रद पयोधयी साई शेष च यस्यांश कला स नित्या नंदाख्य राम शरणम ममास्तु। संकृष्ण पहले जो बलराम है उनका विभाजन होता है चतुर्व्यूह में, वसुदेव संकृष्ण प्रद्युम्न अनिरुद्ध। ये जो संकृष्ण है ये महासंकृष्ण है। ये बलराम जी वृंदावन में केवल कृष्ण के साथ लीला करते हैं। यहां से मथुरा जाते हैं तो संकृष्ण के महासंकृष्ण के रूप में जाते हैं। और ये महासंकृष्ण वैकुंठ में फिर जो दूसरा चतुर्व्यूह होता है वो संकृष्ण जो है यहाँ लिखा है। दूसरे चतुर्व्यूह का जो संकृष्ण है वो कारण सागर का में सोने वाला विष्णु बनता है, गर्भ सागर में सोने वाला विष्णु बनता है, और पयोधी का मतलब क्षीर सागर में सोने वाला विष्णु बनता है। 3 हो गए। और चौथा शेष जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं और उनके सर के ऊपर पृथ्वी एक सरसों के दाने से भी हल्की होती है। च यस्यांश कला, ये सब बलराम जी के अंश और कलाएं। कौन कौन? संकृष्ण, कारण सागर में सोने वाले विष्णु, गर्भ सोकर सागर में सोने वाले विष्णु, क्षीर सागर में सोने वाले विष्णु और शेष। ये सब क्या हैं? ये बलराम जी का विस्तार है। काय के लिए? नित्यानंदाख्य, जिसी को नित्यानंद भी कहते हैं। राम शरणम नमस्तु, उनका शरण लेके और मैं उनके चरणों में नमस्कार करता हूं। श्री बलराम गोस्वामी मूल संकर्षण, मूल संकर्षण पंचरूप धरी करे न कृष्ण रस सेवन। कृष्ण की सेवा में वो 5 रूप धारण करते हैं। आपने करे न कृष्णा लीला रसाय, स्वयं लक्ष्मण के रूप में राम जी की लीला में आते हैं, बलराम जी के रूप में कृष्ण की लीला के लिए आते हैं, और चैतन्य महाप्रभु के साथ नित्यानंद के रूप में आते हैं। सृष्टि लीला कराए करे धरी चारी काय। और जब भगवान का सृष्टि लीला होती है, ये भगवान की करुणा की लीला है। सोए हुए जीवों को, प्रलय काल में सोए हुए जीवों को जगा के दोबारा एक अवसर देते हैं भगवान के प्रेम करके भगवान के धाम जाने का। तो ये सृष्टि कर्म भगवान की बड़ी करुणा की लीला है, ये दया की लीला है। और इस लीला में बलराम जी सहाय होते हैं। अरे गुरु से ज्यादा और कौन करुणा करेगा? करुणामय, दयामय, ये परमात्मा जो सबके हृदय में बैठा हुआ है, जो हमारा सौहृद सर्वभूतानाम है, ये भी बलराम है। ये भी बलराम का ही विस्तार है, जो हमारा संग कभी नहीं छोड़ता है। जन्मे जन्मे गुरु से, ये बलराम जी जन्मे जन्मे गुरु हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में बैठा है। यही हमको प्रेरणा देता है कि ये मेरा बाहर का रूप है गुरु, इसके शरण में जाओ। ये परमात्मा के रूप में जो बैठा हुआ हमारे हृदय में, ये बलराम जी। आपने करे न कृष्ण लीला रसाय, सृष्टि लीला कराए करे धरी चार काय। सृष्टि लीला के लिए वो 4 रूप में अपने आप को विस्तृत करते हैं। कौन से? सृष्टि आदि का सेवा तारा, आज्ञा पालन, शेष रूपे करे कृष्ण विविध सेवन। शेष का अर्थ है जो बाकी काम भगवान नहीं करते हैं, जो शेष काम है वो बलराम जी करते हैं। बोला कौन सा? बोला कहीं सुरपंखा आ जाए तो नाक काटने का काम बलराम जी करते हैं, ये राम जी नहीं करेंगे। ये शेष काम बहुत सारे होते हैं जो स्वयं भगवान नहीं करते हैं, वो सारे काम शेष करते हैं। सुरपंखा का नाक ये लक्ष्मण जी के काटने का काम है, ये काम भगवान नहीं करते हैं अपने हाथ से। तो शेष काम, और अनंत नाम है, शेष है परंतु अनंत है। अनंत शेष काम भगवान के सारे, सृष्टि आदि जितना बड़े से बड़ा काम है, ये पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड बनाना, ये सारा काम
वो स्वयं करते हैं कृष्ण की सेवा के, और शेष के रूप में वो साथ रहते हैं। आज्ञा का पालन, भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। अब मेरे पास 2 मिनट ही बचे हैं मेरे ख्याल में, कथा को विराम देना है। एक बलराम जी की शिक्षा, अच्छा, इलावर्त वर्ष में, हमारे जम्बू द्वीप में इलावर्त वर्ष में भगवान शंकर संकृष्ण की उपासना करते हैं। वहां कुछ बहुत अच्छे 8-10 श्लोक बलराम जी की महिमा के हैं। और संकृष्ण से का साक्षात दर्शन किया नारद जी के मंत्र से हमारे महाराज चित्रकेतु ने। और चित्रकेतु महाराज पार्वती के शराब से जब वृत्तासुर बने तो वो अपने संकर्षण की शिक्षाएं 2 इंद्र को सुना रहे हैं। एक शिक्षा है पुंसाम कील एकात्म ध्याम स्वाका नाम। निश्चित रूप से वो व्यक्ति जो एकमात्र ध्यान करते हैं भगवान का, उनको अपना मान लेते हैं श्री बलराम जी। यह संपदो द्विभूमा, उसको संसार की संपत्ति नहीं देते, उसको स्वर्ग की संपत्ति नहीं देते। नराति यदा, क्यों नहीं देते? बोला उस संपत्ति से इतने दोष हैं। कौन से दोष हैं? यद द्वेष, दूसरा तुम्हारे से दुश्मनी करेगा, अरे इसके पास धन क्यों आ गया। उद्वेग, हमेशा चिंता में रहोगे। आदि मन मंद, मद, नशा हो जाएगा, मन चंचल रहेगा। कली, व्यसन, झगड़ा होगा। व्यसन का मतलब ऐसी आदत हो जाएगी वो नहीं रहेगा तो पागल हो जाएगा। संप्रयास, और इतना गधा मजूरी करने पड़ेगा। इसलिए बलराम जी अपने जिसको अपना मानते हैं उसको सब दोषों वाला, न संसार का और न स्वर्ग आदि का वैभव देते हैं। वो अकिंच उसको क्या देते हैं? ये श्लोक एक पढ़ के कथा को विराम देते हैं। समय हो गया। 7:30 तक खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और 15 मिनट यदि आपके पास समय हो। त्रैवर्ग्याक्षाम विघातुम अस्मात्। वृत्तासुर कहते हैं त्रैवर्ग, धर्म अर्थ काम, विघातुम, उसको खत्म कर देते हैं बलराम जी। ये गुरु जी का यही काम है, संसार में फंसने नहीं दे, माया से मुक्त करे। और इसी को तो कैटव धर्म कहा है भागवत ने। पति विदधते पुरुषस्य शक्र, शक्र इंद्र का छोटा नाम है। 100 यज्ञ करने वाला, सत कर्तु, उसका नाम हो गया शक्र। हे इंद्र, पति जो हमारा स्वामी है ना बलराम जी, विदधते, नाश कर देता है, विघाते, समाप्त कर देता है। क्या? त्रैवर्ग, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ कोई 3 वर्ग जो है, धर्म अर्थ काम नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए उसको। ततो अनुम्यो भगवत प्रसादो, भगवान का कृपा दे देता है। ये सब ले लेता है लेकिन भगवान की कृपा दे देता है। यही बात भगवान ने कहा है, जिसके ऊपर मैं अनुग्रह करता हूं उससे सब कुछ छीन लेता हूं। अरे किससे छीन लेता है? पक्के भक्त से। कच्चे भक्त को देता है और पक्के भक्त से छीन लेता है। क्योंकि पक्के भक्त क्यों छीन लेते हो? भगवत प्रसादो यो दुर्लभो अकिंचन गोचर अन्ययी। ये जो अकिंचन भक्त होते हैं ना, उनको भगवान अपने आप को दे देते हैं। संसार ले लेते हैं, अपने आप को दे देते हैं। अब क्या लेना चाहिए भगवान से? संसार लेना चाहिए या भगवान लेना चाहिए? बलराम जी कहते हैं मैं आपको भगवान दे दूंगा अगर आप संसार को छोड़ोगे तो। ये है असल में बलराम जी का सबसे बड़ा अनुग्रह हमारे ऊपर, कि वो हमारे को श्री कृष्ण देते हैं। और श्री कृष्ण लेने के लिए हमें दोनों हाथों से लेना है। तो जो कुछ संसार में हमारे हाथों है, एक को छोड़ना पड़ेगा। जब छोड़ेंगे तब भगवान मिलेगा। और जब हम इसको पकड़ के बैठे रहेंगे
द्रौपदी जब दोनों हाथों से अपनी साड़ी को बैठी रही पकड़ के, तब तक कोई भगवान की सहायता नहीं आई। एक हाथ से पकड़ने का प्रयास किया, तब भी कोई सहायता नहीं आई। जब दोनों हाथ ऊपर करके कहा, हे द्वारकानाथ, अब मैं आपके शरण में हूं, तब तो अखुट साड़ी उसके लज्जा को रखने के लिए आ गई। तो जीव की लज्जा तो ये है कि कृष्ण पति है और उसके शरण में जाके सेवा करे, और उस लज्जा को रक्षा करने के लिए बलराम जी सारे हमारे संसार के सहारे हमारे से छीन लेंगे, तब कृष्ण का सहारा देंगे। इसके लिए जो तैयार है वो बलराम जी की कृपा को प्राप्त, गुरु जी की कृपा। बलराम प्रभुपाद जी के पास कोई कहे आशीर्वाद दीजिए, बोला मेरी आशीर्वाद ये है, देखो सन्यासी बैठे थे 2 दिन, बोला मेरी आशीर्वाद ये है, ऐसा अगर बनना है तो आइए मेरे पास। वो ये आशीर्वाद वाले गुरु नहीं है, जो संसार देने वाले नहीं है। ये बलराम जी के जो बलराम जी के प्रतिनिधि है, वो संसार नहीं देते, वो संसार से मुक्त कराकर श्री कृष्ण देते हैं साक्षात। तो ये जो 2 श्लोक है 22 और 23 11वें अध्याय का 6ठे स्कंद में, ये बलराम जी की शिक्षाएं वृत्तासुर के मुख से इंद्र सुन रहा है, और इसके बाद वृत्तासुर चतुर्श्लोक की शुरू होती है। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण योग माया को कहते हैं, माम धाम, मेरा धाम है ये संकृष्ण, मेरा धाम है देवी, मेरे लिए स्थान बनाने के लिए देवकी के उदर में गया है 7वें बालक के रूप में। ये आसन बनाने के लिए मेरे गया है। जहां भगवान जाते हैं उनसे पहले उनका आसन आता है, वो स्थान तैयार होता है। तो इसलिए माम धाम माम कम, ये जो बलराम है मेरा धाम है। ये मेरा धाम है का मतलब जहां मैं रहता हूं उसका विस्तार यही है, यही मेरा। और इस वक्त ये देवकी के उदर में गए हैं। और ये प्रश्न परीक्षित महाराज ने भागवत में पूछा है कि आपने बलराम जी को देवकी का 7वां पुत्र भी बताया, आपने रोहिणी का भी 7वां पुत्र बताया, तो बिना शरीर बदले 2 माताओं का बेटा कैसे बन गया? भाई रोहिणी नंदन भी बलराम है और देवकी का 7वां गर्भ भी बलराम है, तो एक शरीर बदले बगैर 2 माताओं का बेटा कैसे बन गया? तो उसकी परिभाषा में भगवान श्री कृष्ण देवी को बुलाकर अपने धाम में कहते हैं, भद्रे हे कल्याणी, ये जो देवकी के उदर में मेरा अंश है, ये मेरा अंश है, मेरा धाम है, इसको आप खींचकर रोहिणी के उदर में स्थापित करो, क्योंकि रोहिणी इसकी आदि माता है, वो इसकी नित्य माता है। और भगवान ने देखा कि अब बलराम जी को मैंने देवकी के उदर से तो रोहिणी के उदर में भेज दिया, कम से कम मैं श्री कृष्ण अवतार लूं तो रोहिणी नक्षत्र में तो ले लूं। तो भगवान श्री कृष्ण रोहिणी नक्षत्र में अवतार लेते हैं और बलराम जी को रोहिणी के उदर में स्थापित कर देते हैं। और उस वक्त भगवान ने कहा कि ऐसा न लोग समझें संसार में कि जो बड़ा भाई है, बलराम जी बड़े भाई हैं, भगवान श्री कृष्ण छोटे भाई हैं। ये तो लक्ष्मण के अवतार में भगवान ने संकल्प कर लिया कि राम जी जो आज्ञा देते हैं उसका पालन करना पड़ता है। कहते हैं अग्नि की चिखा बनाओ, सीता को अग्नि में प्रवेश करना है, जाओ सीता को जाके वन में छोड़ के आओ। ये मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन क्या करूं, छोटा भाई आज्ञाकारी बना था। अब भगवान की सेवा में बड़ा भाई बन के जाऊंगा और कहूंगा कृष्ण तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो। ये बलराम जी के मन के भाव आया, वात्सल्य बलराम जी के रूप में आ ही गए कृष्ण के साथ। लेकिन लोग ऐसे न कहें, जैसे लोग आपसे प्रश्न पूछते हैं राम बड़ा कि कृष्ण बड़ा, और फिर कहेंगे राम पहले आया तो राम बड़ा हुआ, वो त्रेता युग में आया था, कृष्ण बाद में आया फिर कृष्ण छोटा हो गया। ये सामान्य लोगों की प्रश्न होते हैं। अरे तब कहो कि ये भगवान श्री कृष्ण और बलराम, ये कृष्ण हर युग में कहते हैं मैं अवतार लेता हूं, लेकिन एक दिन ब्रह्मा जी के एक दिन में तो
28वीं चतुर्युगी के द्वापर के अंत में तो कृष्ण नित्य नेम से आते हैं, एक बार नहीं आए। फिर भी भगवान ने कहा कि लोग ऐसे न कहें, ये मूर्खता न करें, इसलिए बलराम जी के प्रकट्य से पहले देवी को भगवान कहते हैं, जाओ इसको तुम खींच के ले जाओगी, इसका नाम संकर्षण होगा। ये बड़े बलशाली होंगे, इसलिए इसको बलदेव कहेंगे, और ये आनंद देंगे सबको, इसलिए इसको राम कहेंगे। 3 भगवान ने नाम जन्म से पहले, बलराम जी के प्रकट से पहले 3 नाम देवी के माध्यम से रख दिए। जो नाम देता है वो गुरु होता है, वो बड़ा होता है, और यही नाम गर्ग आचार्य ने बलराम जी को दिए कि ये संकर्षण रहेगा। संकर्षण का मतलब सेतु बनेगा, 2 कुलों की सेतु बनेगा। ये गोकुल के नंद बाबा के और वसुदेव के यदुवंशियों के बीच में सेतु बनेगा, दोनों को मिलाएगा। और क्योंकि आप इसको खींच के ले जा रही हो, इसलिए इसका नाम संकर्षण होगा। और ये भक्तों को चुन चुन कर कृष्ण के चरण में खींच कर लाएगा, इसके लिए भी इसको संकर्षण कहा जाएगा। और ये बड़े बलशाली होंगे, इनका बल रक्षा करेगा। बलराम जी हमारी रक्षा करें, हमारी भक्ति की रक्षा करें। ये बलराम जी हमारे रक्षक होंगे। और बलराम जी के आविर्भाव में आज तो हमने तत्वों का वर्णन किया है, आगे 2 दिन की कथा में आप बहुत मधुर लीलाएं बलराम जी की, अति सुंदर लीलाएं भगवान श्री कृष्ण के संग जो ब्रज में है, और तत्व का विस्तार भी सुनेंगे। तो हम यहाँ 5 मिनट पहले ही, 10 मिनट ज्यादा ही हो गए। हरे कृष्णा। रोहिणी नंदन बलराम की, श्री कृष्ण बलराम की जय। प्रभुपाद जी ने कृष्ण बलराम की यहाँ स्थापना करके वृंदावन धाम में कि वो गौर निताय से भिन्न नहीं है, दोनों एक ही हैं। और ये रमण रेती में उन्होंने बहुत रमण किया है, यहाँ बहुत खेले हैं इस क्षेत्र में, इसलिए यहाँ इनकी स्थापना करने के बाद प्रभुपाद ने कहा अब कृष्ण बलराम आ गए, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका कोई समस्या हो, इनको जाके बोलिए, ये आपकी सारी समस्या का समाधान करेंगे। तो कृष्ण बलराम हमारी सारी समस्याओं का समाधान करके और कृष्ण भक्ति के अंदर प्रगति करने में सहायता करें। इन शब्दों के साथ हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सारों प्रभु जी आपका। प्रभु जी ने आज 3 दिवसीय जो विशेष सपाटों है बलराम जी के संबंधित या बलराम जयंती के उपलक्ष्य में, उसमें आज श्री बलराम का तत्व और तत्व विस्तार करके हमें एक रूप से तैयार कर दिया है कि आप हम आने वाले दिनों में लीलाएं श्रवण करेंगे तो समझ भी आएगा, प्रभु जी की कृपा से, भक्तों की कृपा से समझ आएगा कि क्या लीलाएं हैं और उसे किस प्रकार से हमें उसे रसास्वादन करना है या स्वीकार करना है। तो सभी भक्तों से अनुरोध है, एक बार हरे कृष्ण महामंत्र को उच्चारण करके हम प्रभु जी का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त